डॉक्टर प्रेम नारायण, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक स्क्रोफोलोसोज समूह की औषधियों पर चर्चा करेंगे। स्क्रोफोलोसोज समूह में मुख्य रूप से S1, S2, S3, S5, S6, S10, S11, S12 औषधियाँ होती हैं। अन्य औषधियाँ S4, S7, S8, S9 ये कॉम्प्लेक्स औषधियाँ हैं और मूल औषधियों को आपस में मिलाने से बनती हैं। यहाँ स्क्रोफोलोसोज नंबर 1 यह औषधि S1 औषधि शरीर की सभी कोशिकाओं, शरीर की सभी ऊतकों, शरीर के सभी अंगों पर कार्य करती है। यह संपूर्ण शरीर पर प्रभावी है और यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि संसार के 90% रोगी केवल S1 से ही ठीक हो सकते हैं। S1 हर तरीके से आदमी के लाभदायक है। स्वस्थ लोग अगर S1 का सेवन करते हैं तो उन्हें बुढ़ापा नहीं आने पाता, बुढ़ापे के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, त्वचा पर झुर्रियाँ आज नहीं पड़ती हैं। S1 ये टॉनिक औषधि के रूप में कार्य करती है और विजातीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। यदि ये विजातीय पदार्थ आमाशय में हैं तो उल्टी के रूप में यह बाहर निकलता है। यदि ये बड़ी आंत में चले गए हैं, मलाशय की तरफ चले गए हैं तो दस्तों के द्वारा ये बाहर निकलता है। और यदि विष खून में मिल गया है तो पसीने द्वारा ये औषधियाँ ये विष बाहर निकल जाते हैं इस औषधि के प्रयोग से। और यह औषधि विषों को ही बाहर नहीं निकालती है बल्कि ये महामारी से भी रक्षा करती है। इसके प्रयोग से महामारी से बचाव होता है। इस प्रकार S1 जितनी भी महामारियां हैं, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे मीजल्स हो, चाहे गलसुआ हो, तो हर तरीके के, चाहे जो है मौसमी बुखार हो, वायरल फीवर हो, सारी औषधि सारे रोगों में, सारी एपिडेमिक महामारी रोगों में ये बचाव का, प्रिवेंटिव का कार्य करती है। S1 का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। S2 जो है इसका प्रभाव मुख्य रूप से मूत्र संस्थान पर है। इसी प्रकार S6 का भी प्रभाव मूत्र संस्थान पर है, लेकिन S2 का प्रभाव सर्वप्रथम मूत्राशय तब अन्य प्रणालियों पर है और S6 का प्रभाव सबसे पहले गुर्दे पर, किडनी पर और तब जो है मूत्राशय पर है। इस प्रकार S2 और S6 में यही अंतर है, यद्यपि दोनों औषधियाँ जो हैं मूत्र संस्थान की औषधियाँ हैं। S3 त्वचा की औषधि है, S5 भी त्वचा की औषधि है, लेकिन S3 जीर्ण रोगों में प्रयोग की जाती है और S5 नवीन त्वचा रोगों में प्रयोग की जाती है। S3 का सेंसरी नर्व पर प्रभाव है। इसी प्रकार इसी कारण सेक्सुअल डिसेबिलिटी के जो मरीज हैं, जो धातु रोग से परेशान रोगी हैं, उनके लिए S3 लाभदायक है। S5 का प्रभाव मोटर नर्व्स पर है, इनका प्रभाव सेंसरी नर्व पर नहीं है। और S5 त्वचा के एक्यूट और तेज रोगों में प्रयुक्त होती है। S5 का प्रयोग बाह्य रूप से भी किया जाता है। इसी प्रकार से S6 के बारे में मैंने बताया कि ये भी मूत्र संस्थान की औषधि है, लेकिन इसका प्रथमतः प्रभाव गुर्दे पर है। S10 में S1 और S1 मिश्रित है।
इसलिए इसका प्रभाव और भी व्यापक हो जाता है और शरीर के संपूर्ण स्नायु तंत्र पर इसका प्रभाव होता है। और S10 का प्रभाव विशेष रूप से पाचन संस्थान के निचले हिस्से पर होता है। जब दस्त वगैरह आते हैं तो उस समय होता है। S3 जो है ये दस्त को दूर करने वाली औषधि है और S2 जो है वो दस्त लाने वाली औषधि है। तो जिन लोगों को कब्ज है उन्हें S2 का प्रयोग किया जाता है और जिन लोगों को जीर्ण प्रकार के दस्त हैं जैसे कोलाइटिस संग्रहणी, वहाँ S3 का प्रयोग किया जाता है। S11 जो है S11 ये समुद्री मछली के लिए औषध है, गर्भावस्था की मछली के लिए औषध है और इसका मोटर वेगस पर विशेष प्रभाव है। और इसी कारण समुद्री यात्रा पर जाने के पहले या किसी बस ट्रेन की यात्रा में जाने के पहले अगर इसका सेवन किया जाए तो आदमी को सी सिकनेस की बीमारी नहीं होती है। S12 S12 आँख के सभी रोगों की औषधि है और आँख के संपूर्ण रोगों के लिए अन्य औषधियों के साथ S12 का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि S1 को यदि यूनिवर्सल सार्वत्रिक औषधि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी और यह एक यूनिवर्सल रेमेडी है S1 और इससे प्राय 90% रोगी केवल S1 से ही ठीक हो जाते हैं। यदि कोई शराब पी ले उसे आप S1 की कुछ गोलियां खिला दें तो उसका नशा उतर जाएगा और वो आदमी होश में आ जाएगा। इसी प्रकार कोई भी यदि विजातीय पदार्थ शरीर में है तो उसे निकट से निकट मार्ग से बाहर निकाल देती है और शरीर को स्वस्थ बनाती है। तो आज इतना ही और आगे हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अन्य विषय पर चर्चा करेंगे।